हेलो एवरीवन, साइकोकिनेसिस कोर्स के इंट्रोडक्शन पार्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी अनोखी जर्नी को शुरू करने वाले हैं जहां हम अपनी अंदर की छुपी हुई एक्सपेक्टेड मेंटल एबिलिटीज के बारे में जानेंगे। इस कॉन्सेप्ट को साइकोकिनेसिस कहा जाता है, कुछ लोग इसे टेलीकाइनेसिस भी बोलते हैं। इस कोर्स में हम समझेंगे कि हम इस कॉन्सेप्ट को कैसे एक्सप्लोर करेंगे और कंसंट्रेशन, अवेयरनेस और रेगुलर प्रैक्टिस के माध्यम से अपनी मेंटल एबिलिटीज को डेवलप करने की कोशिश करें। तो चलिए खुले मन, साइंटिफिक और स्पिरिचुअल सोच और लर्निंग क्यूरियोसिटी के साथ इस अमेजिंग जर्नी को स्टार्ट करते हैं। साइकोकिनेसिस या टेलीकिनेसिस क्या है? टेलीकिनेसिस शब्द दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। टेली का मतलब होता है डिस्टेंस और किनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। इसका सीधा अर्थ हुआ दूर से किसी वस्तु में मूवमेंट लाना। अगर प्रैक्टिस के दौरान किसी भी व्यक्ति को कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है तो उसे खुले मन से ऑब्जर्व करना है स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू। अब बात करते हैं स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव की। प्राचीन भारत की योगिक परंपराओं में माइंड को बहुत पावरफुल माना गया है। योग, ध्यान, धारणा और प्रत्याहार जैसे कॉन्सेप्ट का मुख्य उद्देश्य था माइंड को बाहर की भटकने वाली प्रवृत्ति से हटाकर एक बिंदु पर स्थिर करना। जब मन स्थिर होता है तो व्यक्ति अपने अंदर की गहरी शांति और अवेयरनेस को फील करना स्टार्ट करता है। कई स्पिरिचुअल ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग हर व्यक्ति के अंदर अपार संभावनाएं छुपी होती हैं, लेकिन उन्हें जागृत करने का अर्थ किसी जादुई शक्ति को प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपने माइंड, इमोशंस और बिहेवियर पर ज्यादा कंट्रोल कर पाना है। फोकस का महत्व। एक पुरानी कहावत है, जहां ध्यान जाता है वहीं प्रयास बढ़ते हैं। साइकोलॉजी भी इस बात को सपोर्ट करती है। जिस गोल पर हम कंटिन्यूस फोकस करते हैं उस गोल से जुड़े एक्शन लेने और अचीव करने की पॉसिबिलिटीज इंक्रीज हो जाती है। फोकस का मतलब सिर्फ किसी ऑब्जेक्ट को देखना नहीं है। फोकस का मतलब ये है कि अपनी सोच को एक दिशा देना, डिस्ट्रैक्शंस को कम करना और अपनी मेंटल एनर्जी को बेटर वे में यूज करना। ब्रेन इमेजिंग स्टडीज दिखाती हैं कि जब हम किसी क्रिया की गहरी विजुअलाइजेशन करते हैं तो कुछ हद तक वही ब्रेन नेटवर्क्स एक्टिवेट हो सकते हैं जो एक्चुअल एक्शन के दौरान होते हैं। इसी वजह से विजुअलाइजेशन का यूज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, परफॉर्मेंस कोचिंग और मेंटल रिहर्सल में भी किया जाता है। चाहे आप स्कूल या यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हो, एंटरप्रेन्योर हो, थेरेपिस्ट हो, आर्टिस्ट हो या प्रोफेशनल, स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन हर फील्ड में एक वैल्यूएबल स्किल है। मन को शांत करने की जरूरत। सोचिए कि एक शांत तालाब का पानी, जब पानी बिल्कुल स्थिर होता है तो नीचे तक सब कुछ साफ दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही उसमें पत्थर गिरता है लहर उठती है और क्लैरिटी कम हो जाती है। हमारा मन भी कुछ ऐसा ही है। जब हम लगातार स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग और डिस्ट्रैक्शंस में रहते हैं तो हमारी सोच भी उलझनों से भर जाती है। ध्यान और रिलैक्सेशन प्रैक्टिसेस का उद्देश्य इसी मेंटल क्लैरिटी को बढ़ाना है। इस कोर्स में आप क्या सीखेंगे? इस प्रोग्राम में हम स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज करेंगे। हर एक्सरसाइज का एक स्पेसिफिक पर्पस होगा। हम सीखेंगे विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रेन जिम एक्सरसाइज, energy field and magnetic vibrations, attention stability meditation and concentration exercise, sound based relaxation, object observation practice। हर सेशन पिछले सेशन पर बेस्ड होगा, इसलिए सीक्वेंस को स्किप करना रिकमेंड नहीं किया जाएगा। समरी। सारे एपिसोड कंटिन्यूसली देखें, माइंड अलाइन होगा। गाइडेड मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड ब्रेन जिम, बॉडी में टायर्डनेस फील होगा। त्राटक मेडिटेशन,
साउंड थेरेपी प्रैक्टिस डेली टेलीकिनेसिस। ध्यान रखने वाली बातें, यह एक एडवांस लेवल का कोर्स है। अगर आपने पहले इंट्यूशन लेवल का कोर्स कंप्लीट किया हुआ है तो यह कोर्स आपके लिए और भी अधिक बेनिफिशियल हो सकता है। हालांकि आप चाहे तो इस कोर्स को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बस याद रखें कि आपका इंट्यूशन प्रोसेस पहले से ही अच्छा डेवलप होना चाहिए। तो इस कोर्स से मिलने वाले अनुभव और लर्निंग आपके लिए और भी बेटर हो सकते हैं। सारे एपिसोड्स को कंटिन्यूसली देखें, बीच में ब्रेक ना लें, इससे आपका माइंड इजीली कोऑर्डिनेट करेगा। एक्सरसाइज करते समय आपको टायर्डनेस जरूर फील होनी चाहिए, जिससे आप साउंड थेरेपी के बाद गहरी नींद में सोएंगे। और आपको टायर्डनेस फील नहीं हो रही है तो आप रेपिटेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। तुरंत खाने के बाद इस प्रैक्टिस को ना करें, कम से कम 2 घंटे के बाद ट्राई करें। एम्प्टी स्टमक हो तो ज्यादा बेटर है। प्रैक्टिस का महत्व, हर स्किल की तरह कंसंट्रेशन भी प्रैक्टिस से इम्प्रूव होती है। कुछ लोग जल्दी प्रोग्रेस महसूस कर सकते हैं, कुछ लोगों को अधिक समय भी लग सकता है और कुछ लोगों को सिर्फ रिलैक्सेशन और फोकस के बेनिफिट्स भी महसूस हो सकते हैं। हर व्यक्ति का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। 5 to 15 की एज के बीच में रिजल्ट जल्दी आते हैं, इसलिए अपनी तुलना किसी और से मत कीजिए। इस जर्नी का उद्देश्य कंपटीशन नहीं है, बल्कि सेल्फ डेवलपमेंट है। विज्ञान क्या कहता है? अब सबसे जरूरी बात है साइंस के नजरिए से। मेन स्ट्रीम साइंस के अकॉर्डिंग टेलीकिनेसिस अभी तक साइंटिफिकली प्रूव या एस्टेब्लिश फैक्ट नहीं माना जाता। इसका मतलब ये नहीं है कि विषय पर कभी रिसर्च ही नहीं हुआ। उदाहरण के लिए 1960-70 के दशक में नीना कुलैगिना ने दावा किया था कि वह बिना छुए छोटी वस्तुओं में मूवमेंट ला सकती है। उन पर कुछ रिसर्च भी हुए, लेकिन उनके क्लेम्स को आज तक इंडिपेंडेंट साइंटिफिक स्टडीज में कंसिस्टेंटली वेरीफाई नहीं किया जा सका। इसी तरह ऊरी गेलर स्पून बेंडिंग और साइकिक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दुनिया भर में मशहूर हुए। उन पर स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी रिसर्च हुई, लेकिन उनके क्लेम को अभी तक साइंटिफिक कम्युनिटी ने यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं किया है और उन्हें लेकर आज भी विवाद बना हुआ है। ये दोनों एग्जाम्पल हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाते हैं। साइंस में क्यूरियोसिटी और रिसर्च जरूरी है, लेकिन किसी भी क्लेम को साइंटिफिक फैक्ट तभी माना जाता है जब उसके रिजल्ट्स को अलग अलग रिसर्चर्स और लेबोरेटरीज में बार बार सफलता से वेरीफाई किया जा सके। इसलिए इस कोर्स का उद्देश्य किसी सुपरनैचुरल क्लेम को प्रूव करना नहीं है। हमारा मुख्य फोकस होगा अपनी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करना, अटेंशन को ट्रेन करना, विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन को डेवलप करना, माइंडफुलनेस और इमोशनल रेगुलेशन को बेहतर बनाना, डिसिप्लिन के साथ रेगुलर प्रैक्टिस करना। अंतिम संदेश, याद रखिए, सबसे बड़ी शक्ति किसी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि अपने मन को समझना और अपने विचारों पर नियंत्रण पाना है। अगर इस कोर्स के दौरान अगर आपका फोकस बेटर हो जाता है तो आप ज्यादा शांत फील करेंगे, आपकी अवेयरनेस बढ़ती है और आप डिसिप्लिन के साथ प्रैक्टिस करना सीख जाते हैं। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो चलिए खुले मन, साइंटिफिक सोच और स्पिरिचुअल विनम्रता के साथ इस अनोखी जर्नी की शुरुआत करते हैं।